हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन पटेल एंड वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड, जैसा कि मैंने मैथ सीरीज स्टार्ट किया था, उसका मैंने पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड देखिए, टाइप पार्ट 1 में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें जो है 2 या 4 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। वो इम्पोर्टेंट बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो इसलिए ये आज का हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट टू वीडियो है। ओके, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले देख ले, उसके बाद उन्हें पार्ट 2 समझ में आएगा अच्छे से। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट से बताया था। ओके, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट कर चुका हूं मैं। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है टाइम एंड वर्क की। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, टाइम एंड वर्क में आज का जो टाइप कंप्लीट करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं, वो टाइप 4 है और टाइप 5 है। ओके, तो फ्रेंड ये जो टाइप 4 और टाइप 5 है, ये जब तक आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखेगा पार्ट 1 वाली वीडियो, तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है बीच से। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फ्रेंड, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था टाइप 1 में, कि किसी भी टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चंस हो, उसमें हम लोग एक मेथड जो मैंने ऐसा बताया था, वो हर क्वेश्चंस में लागू होते ही होते हैं। तो फ्रेंड वो वॉच कर लेंगे, जो नए हैं वो प्लीज वो वॉच कर ले, तो इन्हें ये समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में करते हैं। तो मैं पहले यहाँ लिख दूंगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ए तथा बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, तो ए प्लस बी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 35 दिनों में। ठीक है, और फ्रेंड देखिए फिर क्या कह रहा है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर रहा है। क्या ए अकेला ना? तो ए कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो यहाँ 60 लिख देंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कि हमें यहाँ बी निकालना है। बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो फ्रेंड मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या टोटल वर्क? नहीं ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। और फ्रेंड टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इनका ये दोनों का क्या एलसीएम लेते निकालते थे, और एलसीएम निकालने के बाद वो हमारा क्या आता था, जो एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा हल आंसर आता था, एलसीएम वो कितना, वो हमारा टोटल वर्क होता था। तो इसका अगर एलसीएम हम लोग निकालें तो कितना आएगा? 420। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये हमारा यहाँ टोटल वर्क भी मिल गया, निकाल निकाल चुके हैं हम लोग। अब निकालना क्या है यहाँ हमें? बी, यानी कि बी कितने दिनों में कार्य करेगा। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी। बी का अकेले दिन का कार्य है ना, तो देखिए यहाँ एलसीएम हमारे यानी कि पूरा कार्य कितना है? 420 है बाई, अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 35। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है बी अकेले कितना दिनों में कार्य करेगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी बाई 60। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए यहाँ ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहा है और ए जो है अकेले काम कर रहा है। तो यहाँ हमें ये करना है, यहाँ हमें ये पता चल ही जाता है कि यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ही ना जाकर ए बी का कार्य निकल पाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ ए लिखेंगे ना, ए 60, तो ही ना जाकर हमारा बी का कार्य निकल पाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ 420 बाई, अब a प्लस बी के जगह हम लोग 420 लिख सकते हैं। 420 क्यों? क्योंकि वो हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क को दोनों ये क्या कहते हैं, ए प्लस बी का दिनों से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा ना हमारा उसका कार्य, एक दिन में वो कितना कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ए के जगह भी हम लोग 420 लिख सकते हैं। अब बाई 60,
अब फ्रेंड देखिए बी का कार्य है ना, बी का दिन ना निकालना है, तो 420 बाई कितना हो गया, कट करेंगे तो 5 का टेबल से 7 बार में, 5 का टेबल से कितने बार में, ये 12 बार में। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में, तो 7 बार में। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग का कितना आ गया, 12 माइनस 7, p इज इक्वल टू 420, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब फ्रेंड यहाँ हम लोग इसे जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 84, यानी कि आंसर हमारा आ गया 84 दिन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 84 दिनों में। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। फ्रेंड देखिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड देखिए पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं 45 डेज। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है फ्रेंड, जबकि ए अकेला इस कार्य को, तो बी अकेला इस कार्य को, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं ना, 60। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो निकालना है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। और फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को टोटल वर्क या क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। फ्रेंड देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या एलसीएम निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं ना एलसीएम। तो फ्रेंड देखिए एलसीएम किसका, 45 और 60 का, ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, यानी 180 कार्य। अब देखिए फ्रेंड यहाँ हमें निकालना है ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए यहाँ लिख दिए हम लोग। मैंने बताया था कि टोटल कार्य को ऊपर यानी 180 बाई डिवाइड करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 45 माइनस बी बाई 60। माइनस यहाँ क्यों लिखें, क्योंकि ए का अकेले इस कार्य को निकालना है, ठीक ना। तो ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो ही ना एक आएगा। तो फ्रेंड यहाँ देखिए 180 बाई, अब फ्रेंड ए प्लस बी की जगह हम लोग 180 लिखते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो 180 बाई 45 माइनस यहाँ भी 180 बाई 60, कितना हो जाएगा कट कर 3, और ये कितना से कट जाएगा, तो ये आपका 4 बार में। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए a इज इक्वल टू 180 बाई कितना हो गया, 4 माइनस 3 हो गया ना, 4 माइनस 3। तो आंसर क्या आ गया, 180 बाई 1, यानी कह सकते हैं ए जो है अकेले इस काम को 180 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए बी सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे करने में कितना दिन लेगा। फ्रेंड देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर ना यहाँ ये कार्य कर रहा है, तो तीनों मिलकर पहली बात जब वहां दो व्यक्ति काम कर रहा था ए और बी एक साथ, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस बी लिखते थे ना। तो यहाँ 3 व्यक्ति कर रहा है ए बी सी, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी जो है तीनों मिलकर इस कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो 4 दिन में समाप्त करते हैं ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ए अकेला, अब ए अकेला इसे एक कितने दिनों में समाप्त करता है, 18 दिनों में। ठीक है, और फिर यहाँ पे बी अकेला इसे कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में। फ्रेंड देखिए ए का दिया है बी का दिया, यानी कि सी का ना पूछेगा, तो सी अकेला इसे करने में कितना दिन लेगा, हमें क्या निकालना है, ये। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क नहीं दिया है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क निकालते कैसे हैं,
तो टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम से। अब एलसीएम किसका? तो इस ए प्लस बी प्लस सी का और ए और बी का, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? 36। ओके, 36 आ जाएगा। तो अब फ्रेंड हमें निकालना है किस? सी का ना, सी का निकालना है। सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो देखिए टोटल कार्य कितना है? 36 है, बाई यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना? 4 माइनस ए बाई 18 माइनस बी बाई 12। माइनस क्यों कर रहे हैं ये पता है ना? बता चुका हूं मैं पहले वाले वीडियो, सॉरी पहले इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। इसलिए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, a का दिया हुआ है और b का दिया हुआ है। तो हम लोग को c का कार्य, c कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है ना, तो माइनस करेंगे तो ही ना आएगा। तो अब देखिए 36 a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं टोटल वर्क, और उसके नीचे हम लोग क्या? a प्लस बी प्लस सी जो है 4 दिन में कर रहा है, माइनस a जो है 18 दिन में कर रहा है, सॉरी यहाँ भी लिख सकते हैं 36 और a 18 दिन में कर रहा है, माइनस। अब देखिए b की जगह भी लिख सकते हैं 36 और b कितना? 12 दिन में कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कट कर दो आप, 12 दिए 36, 18 से 2 बार में और 4 से 9 बार में। अब फ्रेंड आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ कितना आएगा? 36 बाई कट कर कितना आया था? 4 सॉरी 9 माइनस 2 माइनस 3 आया ना। तो फ्रेंड अब इसे आप सॉल्यूशन करो तो कितना आता है? 4 आता है, आता है ना 4। तो इससे 4 का टेबल से 9 बार में कट होगा, तो यहाँ कितना हो गया? 9 दिन। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टाइप 4 का। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है यदि ए तथा बी मिलकर इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ इसी होगा, ठीक है। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड यहाँ जस्ट इसके पहले वाले 3 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है? तो 10 दिनों में। फिर देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 30 दिनों में। और फिर देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, यही ना। तो यहाँ हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को टोटल वर्क दिया नहीं है, तो हम लोग क्या टोटल वर्क निकालेंगे। क्वेश्चंस में नहीं ना दिया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम से। अब देखो एलसीएम इसका कितना आएगा? 10 और 30 का, तो 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए सी क्वेश्चंस में पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ ऊपर टोटल वर्क लिखेंगे बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना? 10। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सी का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिनों में करता है और ए प्लस बी का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 30, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम लोग 30 बाई ए प्लस बी प्लस सी का देखिए टोटल वर्क यहाँ लिखेंगे। टोटल वर्क हम लोग का कितना आया है? तो 30 आया है। 30 बाई 10 माइनस ए प्लस बी के जगह भी 30 लिखेंगे। अब कट करेंगे तो 1 और ये 3 का टेबल से, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे अब सॉल्यूशन हमारा हो चुका है 30। अब देखिए नीचे क्या बचा? 3 माइनस 1, 30 बाई यानी कि 2। फ्रेंड देखिए कितना है? 15 डेज, 15 दिन आया ना। तो यानी हम कह सकते हैं सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको समझ में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वो मैं जरूर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी
तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? फ्रेंड देखिए, यहाँ पे तीनों मिलकर जो कार्य कर रहा है 20 दिनों में, और यहाँ दो लोग फिर मिलकर कार्य कर रहे हैं 40 दिनों में। सेम इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो फ्रेंड देखिए, इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे? लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 20 डेज। फिर लिख सकते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 40 डेज। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ आपको ये दोनों को देखने ही से पता चल रहा होगा कि यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि बी निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए, क्वेश्चंस में भी कह रहा है बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी इज इक्वल टू व्हाट? अब फ्रेंड, हम लोग पहले इसके पहले वाले में क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चंस में टोटल वर्क नहीं दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम से। ठीक है, तो किसका एलसीएम? तो इस ये दोनों का a प्लस बी प्लस सी का और a प्लस सी का, यानी कि 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत करना आप लोग। एलसीएम निकाले तो ये हमारा है 40। ठीक है, अब फ्रेंड, अब इसे सॉल्यूशन करना है तो कैसे होगा? देखो, आप यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? बी ना, तो बी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये जो हमारा आया, ये क्या आया? टोटल वर्क आया है। ठीक है, टोटल वर्क आया है। अब बाई यानी बटा, लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 20 डेज, माइनस माइनस करेंगे ना, क्योंकि बी का निकालना है, और ए प्लस सी का कितना दिया हुआ है? तो 40 डेज। ठीक है, तो फ्रेंड कितना आया हम लोग का सॉल्यूशन? देखिए, 40 बाई 20 टू का टेबल से, और यहाँ पे क्या आएगा? 40 बाई 40, ये कितने का? एक। फ्रेंड देखो, यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये चुटकी में बस 2 सेकंड में बन जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड देखो, आप 40 बाई 2 माइनस 1 आया ना, तो यहाँ आंसर क्या आ गया हमारा? 40 बाई 1। तो आंसर आया, यानी कि 40 डेज। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 40 दिनों में बी अकेला इसे पूरा करेगा। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 72 दिन में, बी तथा सी इसी काम को 120 दिन में, ए तथा सी इसी कार्य को 90 दिनों में, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? यही है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड देखो, ये कैसे बनेगा? ये भी सेम वही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 72 डेज। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को इससे पता चलेगा क्या चाहिए, क्या निकालना है। ओके, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? तो 120 डेज। ए प्लस सी दोनों एक साथ कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 90 दिनों में कर रहे हैं। क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो फ्रेंड, यहाँ और क्या हम लोग को निकालना है? टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क क्वेश्चन में नहीं ना दिया है, तो टोटल वर्क निकालना है ना। तो अब आप देखो, यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एलसीएम। फ्रेंड, तो इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 360, 360 हो जाएगा हमारा क्या? एलसीएम। ठीक है, अब फ्रेंड देखो, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? ए अकेले इस कार्य को क्या कर रहा है, कितने दिनों में करेगा? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो दो मैन एक एक साथ काम कर रहे हैं ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा कि ये तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तब ना हम लोग ए का वैल्यू निकाल पाएंगे कि ए कितने दिनों में अकेले इस कार्य को समाप्त कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसे निकालने के लिए
सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब देखो फ्रेंड, मैंने टाइप 1 टाइप 2 में बताया था कि जब भी दो व्यक्ति, यानी कि जब भी दो व्यक्ति, देखिए तीनों में क्या दो व्यक्ति a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी, जब भी दो व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू। टू क्यों लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये अगर लॉन्ग मेथड से हम लोग जब बनाते हैं तो यहाँ टू हम लोग का कॉमन शेष रहता है, तो जाकर क्या a प्लस बी प्लस सी होता है, तो उसी का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप लोग को इजी लगे इसीलिए मैंने ये तरीका लाया। तो टू इंटू, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा कितना है 360, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 360। एलसीएम नहीं, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में हम लोग टू टू इंटू 360 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 72 माइनस, क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, ठीक है। और b प्लस सी इज बाई कितना 120 प्लस a प्लस सी बाई कितना 90, ठीक है। अब फ्रेंड देखो, आप यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 360 बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 360 बाई कितना 72 प्लस 360 बाई 120। अब आपको समझ में आ रहा होगा 360 बाई 90। अब फ्रेंड इसे कट करो आप 4 बार में, इससे 3 बार में, और इससे कितने बार में कट होता है, तो 5 बार में, ठीक है। अब फ्रेंड देखो 2 इंटू 360 कितना आ गया हमारा 5 प्लस 3 प्लस 4 आ गया ना, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया वैल्यू, तो 2 इंटू 360 बाई, ऐड करो 5 3 8 4 12, ये कितने बारों में कटता है, तो 30 बार में, यानी कि 60, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तो 60 दिनों में करेंगे। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि a कितने दिनों में करेगा, क्या निकाल सकते हैं ना, तो कैसे निकलेगा, देखिए a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तीनों मिलकर कर रहा है, अब जो काम वो पहले देखेंगे, और टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 360 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 360, लिख सकते हैं ना 360। तो 360 लिखने के बाद अब देखिए तीनों यानी a प्लस बी प्लस सी काम कर रहा है कितने कितने दिनों में, 60 दिनों में, तो यहाँ लिख सकते हैं ये a प्लस बी प्लस सी बाई 60, ए प्लस बी प्लस सी बाई 60। अब यहाँ हम लोग माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए लाना है। अब देखिए फ्रेंड, जब हमको ए का दिन निकालना है तो इसमें ए नहीं है, तो बी प्लस सी जब यहाँ हम रखेंगे तो हमारा क्या ए आ जाएगा ना। तो अब फ्रेंड यहाँ देखो आप ए बाई 360, अब यहाँ 360 जब इंक्लूड मतलब बैठाएंगे 360 ए प्लस बी का मतलब टोटल वर्क, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 3। तो फ्रेंड यहाँ क्या बचा, अब ए बाई 360 बाई 3, आंसर क्या आ गया 120। तो फ्रेंड देखिए हम अब यहाँ आंसर हमारा आया 120, यानी कि ए अकेला इस कार्य को 120 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ये फ्रेंड बताने टाइम इतना लॉन्ग मेथड चला गया, लंबा चला गया, लेकिन जब आप खुद से इसे सॉल्व करोगे तो बस 5 सेकंड में सॉल्व ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। देखिए यहाँ टाइप 5 स्टार्ट होने वाला है, क्या है टाइप 5। फ्रेंड देखो टाइप 5 में क्या है, किसी निश्चित कार्य को करने में लगा समय कार्य क्षमता के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कार्य क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं क्या इफिशियंसी, ठीक है, क्या कहते हैं इफिशियंसी, और व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं रिवर्स, ठीक है, क्या कहते हैं रिवर्स। अब फ्रेंड यहाँ इसका कहने का ये तात्पर्य था इस डिफिनेशन का कि किसी निश्चित कार्य को करने में लगा समय कार्य क्षमता के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कार्य क्षमता का वो क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। ये हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में समझ जाएंगे, बस यहाँ ये डिफिनेशन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कार्य क्षमता बोलेगा तो समय इसका क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इस पे लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, दुगनी है। और ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले लिखेंगे कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता। फ्रेंड देखिए, यहाँ क्या बोला है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग लिख देंगे ए और बी। ए और बी बोला है ना, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो यहाँ हम लोग का रेशियो का ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ए की कार्य क्षमता क्या बोल रहा है, बी की कार्य क्षमता से क्या दुगनी है, तो बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। अगर बी एक है तो ये कितना हो जाएगा, दो ना हो जाएगा, क्योंकि दुगनी बोल रहा है। अगर तिगनी बोलता तो यहाँ तीन हो जाता, अगर चौगुनी बोलता तो यहाँ चार हो जाता। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता तो कितनी हुई, एक। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दो गुनी है। अब फ्रेंड मैंने जैसा कि इस डिफिनेशन में आपको समझाया था कि किसी निश्चित कार्य को करने में लगा समय कार्य क्षमता के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रिवर्स उल्टा होता है। तो वही हम लोग का यहाँ अप्लाई होगा। तो समय, जब कार्य क्षमता है तो समय भी होगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये भी उल्टा हो गया, और 1/1, और ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। नहीं तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम भी 2। ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करो, 2/2 इज इक्वल टू 2/1, कट हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, 1 आया ना, ये वाला। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड हमारा यहाँ समय भी है और क्या, कार्य क्षमता। ठीक है, तो अब फ्रेंड क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, देखो क्वेश्चंस में क्या कहा, सबसे पहले इसके बाद ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है, यानी कि ए जो है कोई काम करता है और बी से क्या जो है वो 20 दिन कम लेता है। तो अनुपात में जब हम लोग देखेंगे तो ये कितने का अंतर कर रहा है, एक कर रहा है ना, एक दिन का। ठीक है, तो देखो समय इज इक्वल टू समय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या 20 डेज लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ये हो गया, यानी कि अब हम लोग एक मतलब सॉरी एक बराबर कितना 20 हुआ, तो अब ये जो 20 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए का वैल्यू में, तो 1 × 20 कितना हो जाएगा 20, और बी का कितना है, तो बी का है हमारा 2, तो 2 × 20 कितना हो जाएगा 40। ये जो हमारा आया दिन आया, ये भी हमारा क्या आया, दिन आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने समय में मल्टीप्लाई किया था, और समय इस क्वेश्चन में क्या है, तो दिन है, तो दिन ही आएगा ना। अब फ्रेंड देखो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, x × y/x + y। ठीक है, तो उस पे आप इसे पुट कर दो, तो x का वैल्यू क्या है, a है, x को a मान लेते हैं, सॉरी a को x मान लेते हैं, तो a का वैल्यू कितना है 20 है, और y का वैल्यू कितना है, y को हम लोग b को y मान लिए, तो y का वैल्यू कितना है 40 है। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, बाई 40। अब इसे आप कट करो, तो इसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बहुत ज्यादा बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 60, कट करो, इससे पूरा कट जाता है 3 बार में, तो हमारा क्या आया 40/3, यानी इसे पूर्णांक में अगर लिखें तो 13.1/3 डेज। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इफिशियंसी वाला, कार्य क्षमता वाला। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन से बस एक ही चीज चेंज है कि आपको यहाँ पे बोला है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, बस यहाँ पे बस यही एक थोड़ा सा चेंजिंग है, और उसके बाद लास्ट में सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, और जो मैंने सेकंड मेथड बताया था टोटल वर्क निकाल के, उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड बस सिर्फ स्टार्टिंग में चेंजिंग है, लास्ट में लेकिन सेम वही सब प्रोसेस है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता से तिगुनी है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग यही लिख लेते हैं, A/2 यानी A अनुपात B। कह रहा है क्या, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, 3 गुनी है। बी की कार्य क्षमता से ना, तो बी अगर 1 होगा तो ना यहाँ ये 3 गुनी होगा, ठीक है, क्योंकि 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 3 होगा। तो फ्रेंड अब देखो ये क्या है, हमारा कार्य क्षमता, क्या है, कार्य क्षमता, है ना। अब फ्रेंड ये जब हमारा कार्य क्षमता है तो समय हमारा क्या आ जाएगा, समय मैंने डिफिनेशन में बताया था कि कार्य क्षमता का क्या अपोजिट होता है, समय। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1:3। कैसे, मैंने ये भी बता चुका हूँ, एलसीएम निकाल कर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड देखो यहाँ क्वेश्चंस में क्या कहा है, एक किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। 20 से क्या 60 दिन कम लेता है। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए 20 से 60 दिन कम, तो रेशियो में कितना दिन कम समय लेता है, 2 दिन। तो क्या भी मैंने बताया था, समय इज इक्वल समय, यानी कि दोनों समय जो है, समय समय क्या बराबर होता है, क्योंकि इधर भी दिन है और इधर भी दिन। इधर कितना 60 डेज, अगर कट करते हैं 2 का टेबल से तो कितना 30 बार में, यानी कि एक बराबर कितना गया 30। तो इसे हमें ए में मल्टीप्लाई करना है। तो ए का कितना है समय, एक दिन, तो 1 गुना 30 तो कितना हो जाएगा 30 डेज। और बी का कितना है, तो 3 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डेज हो जाएगा ना हमारा। अब यहाँ पे फ्रेंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ में क्या है, 30 डेज और 90 निकल गया, तो यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा, a को हम x मान लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 30, और y को b को y मान लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 90, तो यहाँ भी 30 प्लस 90, ठीक है। अब फ्रेंड 30 इंटू 90 बाई, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 120 होगा ना। अब यहाँ पे देखो, ये 30 का टेबल से 4 बार में, ये 2 का टेबल से 2, और ये 2 का टेबल से 45, तो हमारा क्या आ गया 22.1/2 डेज आ गया ना। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलकर, यानी कि a प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 22.5 दिनों में करेंगे। फ्रेंड समझ में आ रहा है ना, काहे कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, ये ही सिर्फ चेंज है और इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में सब वही प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का 3 है, ए में बी से दोगुना कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो फ्रेंड, जस्ट थोड़ा अपोजिट है, उसमें निकालना था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमें दिया हुआ है कि दोनों द्वारा 18 दिन में काम समाप्त कर लिया जा रहा है। तो बताएं ए अकेले इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड देखो, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A/B, ठीक है। तो A/B इज इक्वल टू कितना, तो देखिए ए में क्वेश्चंस में क्या करा, क्वेश्चंस को 4-5 बार रिपीट करना चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ए में बी से दोगुना कार्य करने की क्षमता है। ए में जो है बी से, यानी कि ए में जो है बी से दोगुना, यानी कि बी अगर 1 है तो ए हमारा क्या हो जाएगा 2। अभी तो मैंने बताया था ना कि 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, जितना कोई भी संख्या को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमारा कार्य क्षमता ये है, क्या है, कार्य क्षमता। अब फ्रेंड देखो आप, कार्य क्षमता है तो यहाँ समय क्या हो गया, समय कार्य क्षमता के अपोजिट होता है, यानी कि 1:2। यहाँ तक तो सब वही प्रोसेस है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि क्या, देखो आप 1:2 है, ठीक है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ये ना क्वेश्चन यहाँ पे बोला है। तो अब आप देखो यहाँ क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, यहाँ लिख सकते हैं A+B इज इक्वल टू 18 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चंस में क्या होगा,
ए का समय बराबर क्या है, तो देखो ए का समय, तो ए का समय हम लोग को निकालना है ना, ए कितने दिनों में कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का दिन या फिर ए का समय, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखो, ए का समय हमारा कितना है, 18 दिन है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सेम वही प्रोसेस बैठाएंगे, वो वाला जो x इंटू वाई, यहाँ पे x इंटू वाई बाई एक्स प्लस जेड वाला, ठीक है। अब देखिए आप, पहले a का वैल्यू हमारा रेशियो में समय में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और y में हम लोग ये करेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है क्या, समय, उसके बाद इससे भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे किसका रेशियो पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो रेशियो का, समय का। तो ए का वैल्यू, ए को अगर हम x मान रहे हैं तो क्या रेशियो में है, 1, 1 यहाँ पुट करेंगे, ये वाला यहाँ से हम लोग क्या, ये 1 यहाँ पुट किया, इनटू y का वैल्यू, y का वैल्यू ये देखो 2। अब फ्रेंड्स देखिए, इसे प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और ये इंटू 1, यहाँ जब प्लस करेंगे तो 18 बाई, अब देखो आप 2/3 हो गया ना, तो 18 इंटू ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो बाई 2, 2 का टेबल से 9 बार में इज इक्वल टू 27 डेज। यानी कि कह सकते हैं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 27 दिन में समाप्त कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो जो दिया है उसे अच्छे से लिख लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये और इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, और उसके बाद ये तुरंत बनने लगे, यानी 3 से 4 सेकंड में आपसे ये बन जाएगा। ये बताने में इतना समय लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबका वैल्यू रख लेना है, लिख लेना है जो जो क्वेश्चंस में दिया है, फिर निकालना है पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक कार्य करता है। बी ए से 60% क्या अधिक कार्य करता है, तो बी को यही काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चंस में क्या कहा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से कितना 60% अधिक कार्य करता है। यहाँ देखिए, यहाँ अभी तक हम लोगों ने कैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां 2 गुना आ रहा था, 3 गुना आ रहा था, 4 गुना ऐसा आ रहा था ना। तो यहाँ पे आया है बी ए से 60%, यानी प्रतिशत में है तो अधिक। तो सबसे पहले वही वाला फंडा, ए इज टू बी, ठीक है, ए इज टू बी। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी ए से 60% अधिक, बी ए से, ठीक है। तो ए अगर यहाँ सॉरी अधिक ना बोल रहा है, तो देखिए अगर ये 100 होगा ए, तो ये क्या 160 होगा ना, 160, 160 क्यों, क्योंकि अधिक बोला, 60 ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो अब रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में हमेशा हम लोग छोटा डिजिट रखते हैं, बड़ा डिजिट नहीं। तो इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का टेबल से 8 बार में, और ये 2 का टेबल से 5 बार में। तो ये हमारा, ये जो यहाँ आया कार्य क्षमता आया, कार्य क्षमता हमारा क्या आया, तो 5:8, ये कार्य क्षमता हमारा है। अब यहाँ समय हमारा क्या आएगा, तो समय हमारा जस्ट क्या अपोजिट है, जस्ट क्या है अपोजिट होगा। फ्रेंड देखो, यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है घुमाने के लिए ये ऐसा किया गया, परसेंट में दिया गया, अभी तक 2 गुना 3 गुना में कर रहे थे। तो फिर देखो फ्रेंड, पहले ही जैसा प्रोसेस हो गया ना, पहले जैसा प्रोसेस। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि बी को यही काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि बी को, तो ये जब बोल रहा है बी को कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ लिख सकते हैं बी का समय या फिर बी का दिन। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं 12, लिख सकते हैं 12, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए किसी कार्य को कितना 12 दिन में कर रहा है, हम लोग को निकालना है बी का। अब देखिए आप, ए को, ए कितना दिन में इसका रेशियो समय ले रहा है, 8 दिन में, उससे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ
हमें क्या पूछ रहा है, बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी का दिन यहाँ पुट करेंगे। एक चीज ध्यान देना फ्रेंड कि यहाँ सब दिन है, क्योंकि यहाँ ए कितने दिनों में कार्य समाप्त किया, 12 दिन में, तो यहाँ दिन का देखिए समय पे ध्यान देना, यहाँ दिन आया। फिर ए का जो है समय का लिखे हम लोग 8 रेशियो का यहाँ, फिर इनटू यहाँ पे बी का समय का लिखे हम लोग 5। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, 2 का टेबल से 4 बार में, 2 का टेबल से 6 बार में, फिर 2 का टेबल से 3 बार में, 2 का टेबल से 2 बार में। तो फ्रेंड यहाँ हमारा क्या आ गया, 15/2। पूर्णांक में अगर बदलें तो 7 पूर्णांक 1/2 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस सिर्फ एक बार अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से क्या है, आधी है। यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एसएससी लाइक रेलवे, ये सब में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना है ताकि इसमें आप गलती ना कर सको। क्वेश्चन यहाँ क्या कहा, पहले हम लोग लिख लेंगे ये फॉर्म। देखिए क्या कहा, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है तथा सी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। यानी कि कह रहा है जो ए की क्षमता जो है बी से क्या है, आधी है। अगर ये 2 है तो ये 1 है। लेकिन फ्रेंड ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाले पे ध्यान देते हैं। इस पे, लास्ट वाले पे। यहाँ कह रहा है सी की क्षमता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से क्या है, आधी है। यानी कि सी की जो क्षमता है वो इन दोनों से क्या है, आधी है। इन दोनों से आधी है ना, ये कह रहा है। सबसे पहले अब आप देखो कैसे कैसे यहाँ पुट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 4, क्वेश्चंस के हिसाब से देखो, ए की क्षमता बी से आधी है, ए की क्षमता बी से आधी, अगर बी 4 होगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2 होगा, आधी है। ठीक है, अब यहाँ फिर क्वेश्चंस क्या कहा कि सी की क्षमता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। कुल मतलब ऐड, यानी कि प्लस का साइन। अब देखो ए प्लस बी अगर ऐड करें तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ क्या बोला, सी की क्षमता ए तथा बी की क्षमता कुल कार्य क्षमता से क्या आधी बोला। तो कुल यानी कि मतलब ऐड, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आता है, तो इसका आधा कितना होता है, तो 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2:4:3। ये हो गया हमारा रेशियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो अच्छे से अगर कर लिए, अरेंज कर लिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो फ्रेंड, ए ए A:B:C का रेशियो क्या हो गया, 2:4:3। ठीक है, अब फ्रेंड इसके आगे का प्रोसेस, ये देखिए, ये जो हमारा जो आया ये क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है, कार्य क्षमता है। अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड, कार्य क्षमता है तो इसका हम लोग समय निकालेंगे। समय निकालेंगे ना, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जस्ट किसके अपोजिट, तो कार्य क्षमता के अपोजिट। लेकिन फ्रेंड यहाँ एक ये अलग ये फंडा है कि वहां 2 व्यक्ति रहता था, ए और बी सिर्फ, तो यहाँ उल्टा कर देते थे तो हो जाता था। लेकिन यहाँ तीसरा व्यक्ति ऐड हो रहा है, तो यहाँ हम लोग एलसीएम का फंडा उपयोग करना ही पड़ेगा। जैसे कैसे, देखिए, उसमें भी एलसीएम करेंगे तो सही आएगा, लेकिन इसमें भी एलसीएम, तो कैसे एलसीएम, देखो आप पहले, सबसे पहले आप इसे उल्टा करो, 1/2, 1/4, 1/3। यहाँ एलसीएम निकालना हम लोग को है इसका, तो निकालना है 2, 4 और 3 का। तो कितना एलसीएम होता है, 1, और ये कितना होता है, 2, और ये 3। फिर 2 का टेबल, सॉरी, अब कितना हो गया, 2 इंटू 3×2 = 6 और 2 12, 12 हो गया ना। तो अब एलसीएम जब हमारा 12 आया तो यहाँ हम लोग 12 पुट कर सकते हैं, और यहाँ 12 पुट कर सकते हैं, और यहाँ भी 12। अब इसे कट करो आप 3 बार में और ये 6 बार में, तो यहाँ कितना आया, 6:3:2।
क्या आ गया 4 आ गया ना। अब देखिए समय जब हमारा यहाँ क्या आ गया, ये 6:3:4 आ गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, तो तीनों मिलकर देखिए यहाँ क्वेश्चंस में बोला है सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये पूछ रहा है। तीनों मिलकर दिया किसका किसका है, तो सी का। सी कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 40 डेज, तो यहाँ 40 लिख सकते हैं। अब देखो रेशियो में सी का समय कितना है, तो 4 है ना। और यहाँ अब हम लोग अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अगर करते हैं, और अब आप देखो इसका रेशियो हम लोगों ने कितना निकाला था, यानी कि टोटल वर्क कितना निकाला था, एक तरह से ये टोटल वर्क ना निकला। ठीक है, यहाँ पे अगर 6:3:4 का अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो आप, आया ना 12, 12 आता है। तो ये हमारा जो आया, इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकाल रहे हैं। तो टोटल वर्क जब निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क नहीं था, तो यहाँ टोटल वर्क निकाल लिए। अब आप देखो फ्रेंड, यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं क्या, कि ए बाई वो वाला फंडा, ए बाई 6 प्लस बी बाई 3 प्लस सी बाई 4, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे बस थोड़ा सा यही समझना था कि यहाँ पे हम लोग को इसका भी एलसीएम लेना था कि इसका टोटल वर्क निकालना है। तो अब फ्रेंड आप यहाँ ये कर लो 12y, अब यहाँ 12 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/6 प्लस 12/3 प्लस 12/4 आएगा ना। अब कट करो 2 4 और ये 3, और ये कितना हो गया 10 हो गया। तो अब यहाँ पे 10 इंटू 12 बाई कितना है, तो 2 प्लस 4 प्लस 3, ये है। अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर ये आएगा 10 इंटू 12 बाई, तीनों को ऐड कर दो, तो 4 और 2 6 3 9, ये हुआ। 3 का टेबल से ये 3 बार में, 3 का टेबल से ये 4 बार में, तो क्या आ गया 40/3, यानी इससे पूर्णांक में तेरा पूर्णांक 1/3 दिन, ये ना होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 13.1/3 दिन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसका पार्ट 3 वीडियो आने वाला है टाइप 6, और उसमें टाइप 7 जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो जो इस वीडियो में जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में ये क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए वही ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो इसे आप प्रैक्टिस करो इसी क्वेश्चंस को एक दो बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 3 वीडियो में। थैंक यू सो मच।